मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में करीब 5 वर्षों से मोतियाबिंद ऑपरेशन के नाम पर गांव-गांव में शिविर लगाकर मोतियाबिंद के मरीजों को इकट्ठा करके उन्हें जबलपुर या नागपुर अस्पताल में निःशुल्क इलाज कराने के नाम पर लूटा जा रहा है। किंतु सच्चाई यह है कि इस गोरख धंधे में शासन से मान्यता प्राप्त कर प्राइवेट अस्पताल के संचालकों के द्वारा लिंक बनाकर गरीबों से लूटा जा रहा है। कहीं पर तो ग्राम कोटबार के माध्यम से गांव में मुनादी करवाकर जनता को इकट्ठा करके अपने जाल में फंसाकर मोतियाबिंद का निःशुल्क इलाज करने का झांसा देकर उन्हें आयुष्मान कार्ड से खिलवाड़ किया जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि इस गोरख धंधे में बड़े नेताओं का भी संलिप्त होना पाया गया है। ऐसी स्थिति में शासन को मोतियाबिंद ऑपरेशन करने का मौका शासकीय चिकित्सालय में देना चाहिए, न कि प्राइवेट हॉस्पिटल में। आयुष्मान कार्ड का प्राइवेट हॉस्पिटल में मान्यता न दिया जाए, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने पर गांव में झोलाछाप डॉक्टरों के द्वारा गरीब मरीजों को गुमराह करके उनके आयुष्मान कार्ड के खिलाफ खिलवाड़ किया जाता है। संवाददाता खेमराज सिंह बनाफरे की रिपोर्ट। आपको गुमराह करके ले गए? क्या बोल के ले गए कि सरकारी हॉस्पिटल में निःशुल्क जांच होता है, बोले आँख का काम है, तुम्हारा ट्रीटमेंट हो जाएगा बोले जी। आपके भी आयुष्मान कार्ड से राशि निकाली गई? आप भी फिंगर लगाए क्या? हम भी फिंगर लगाए। अब आप क्या चाह रहे हो? हम ये चाह रहे हैं कि हमारा आँख जैसा था वैसा सुधर जाना चाहिए। हम किसी पे आरोप नहीं लगाते जी, लेकिन हमारा आँख सुधर जाना चाहिए। सुधार करके सुधार। धन्यवाद। काका जी, आपका नाम? मानी का अवसर है। कौन गाँव रहते हो? पीपल गाँव। तहसील कौन सा पड़ता है? तहसील किरनापुर। ये जो आँख का ऑपरेशन किए, इस संबंध में क्या कहना चाह रहे हैं? मेरे को ये लोग ये बताया कि दाएं आँख का ऑपरेशन हो जाएगा। हाँ। मैं इनको पहले बताया था कि भाई मेरे आँख फूटा है जी। तो मेरे को ये बताया कि भाई ये आँख आपका पक गया है अंदर और फूट गया है, ये आँख निकल जाएगा। और जब मेरे को जबलपुर ले गए तो इसी आँख में मेरे को इंजेक्शन लगाए। कौन ने बताया पहले आपको? ये यहाँ सीर वाले बताए। तो जबलपुर कौन कौन गए थे आप लोग? हम 9 आदमी गए थे यहाँ से। जी। अब वो डॉक्टरों को तो मैं नहीं पहचान सकता दादा। उनका नाम भी मेरे को मालूम नहीं है। आसपास के कोई डॉक्टर गए थे क्या? ये बावनकर का ये था और वो किरनापुर चश्मा दुकान। बावनकर कौन? टेमनी में जो डॉक्टर है? हाँ, सेवती का रहने वाला, सेवती वही का। बावनकर। हाँ। और किरनापुर वाला कौन है? वो चश्मा दुकान दीप ऑप्टिकल वाला। हाँ। रामटेकर। अब नाम हाँ मेरे को अब ये इनने क्या बोल के ले गए आपको? सरकारी हॉस्पिटल में ले गए और सरकारी हॉस्पिटल में करवाएंगे करके बोल के ले गए, मगर सरकारी हॉस्पिटल में इलाज नहीं करवाए। निःशुल्क बताए। और आयुष्मान कार्ड और आधार कार्ड में से मांगे और 2 बार फिंगर लगाए। फिंगर भी लगाए? हाँ, फिंगर 2 बार लगाए। तो अभी आपका आँख दिख रहा है कि नहीं? नहीं, मैं तो ज्यादा परेशान हूँ उससे। कैसे परेशान? पहले से ये भी बिल्कुल मेरा मस्तक भी जा रहा है जी, दांत भी जा रहा है, कान से भी बहरा हो गया हूँ और मेरे को कुछ दिखता भी नहीं। पहले पढ़ लेता था। साथ में जैसे तो एक आदमी मर भी क्या कौन? हाँ, अब आप क्या चाह रहे हो? अब क्या चाह रहे हो आप? अब जैसा भी उनसे मैं अब क्या बताऊँ। फिर से इलाज होना चाहिए? हाँ, फिर से इलाज होना चाहिए। हाँ। आपको तो सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवाना था ना? पर दादा हमको ये लोग घुमा दिए ना, हम उतना लिखे पढ़े नहीं हैं। जी। हम लिखे पढ़े, हमको समझता ही नहीं। यानी आपके आयुष्मान कार्ड से भी पैसा निकल गया है? हाँ, अब निकला है कि नहीं निकला? फिंगर लिए दादा। फिंगर लिए थे? हाँ, 2 बार फिंगर लिया हूँ, मैं दिया हूँ। जी। इसकी शिकायत कहीं की हो? नहीं की हो? नहीं, मैं अभी तक कहीं नहीं किया हूँ। अब आप क्या चाह रहे हो? तो अब क्या मेरा आँख सुधार के देगा, क्योंकि ये मेरे को चूतिया क्यों बनाए वो लोग। एक आँख मेरा जो चल रहा था, इस आँख का मेरे को बताइए, ये आँख मेरा 50 साल पहले से फूटा है। मैं उनको बताया कि 50 साल से मेरा ये आँख फूटा है, तो ये मेरे को बोले कि ये अंदर से पक गया है दादा और आसानी से निकल। और इसी आँख में मेरे इंजेक्शन लगाए कैसे? मोबाइल के उजाला से। मेरे को ऐसे कुर्सी पे बिठा दिए रात में। जी। लाइन से बिठा रहे भाऊ। जो बात मैं किसी को फंसाने के चक्कर में नहीं हूँ, मैं झूठ भी नहीं बोलता। जो बात है जबलपुर में कौन से हॉस्पिटल में करवाए? वो
यही तो है कि द्वारकाधीश का क्या। जी 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 जी। जब खाना भी हमको नहीं मिला, हम उनको बोले खाने के लिए कि हम भूखे हैं अब, तो बोले मेरे को तो खुद ही खाना नहीं मिला है। ये लोग तो खाए, इनके पास में पैसे था तो ये तो 50-50 के खाए होंगे, पर मैं भूखा था भाऊ। तो मैं फिर गया, 4 नंबर बताया तो वहाँ गया और एक थाली उठा के भी लाया, अब उसको खाया। मेरे पास पैसे कौड़ी नहीं थे दादा, मैं क्योंकि गरीब आदमी, मेरे पास पैसे ही नहीं, निःशुल्क यानी बात, मैं काय के लिए चिवड़ा भी रखे थे तो थोड़ा सा रख लिए थे हम।